हेलो एवरीवन, जय भारत। तो इस कोर्स के सुपर 3000 कोर्स में हम लोग डे 5 में इंटर कर चुके हैं। फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स की बात। इस काइनेमेटिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, ग्राफ टाइप के ये सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में काइनेमेटिक्स है। सेकेंड पार्ट में हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन की बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफरेंट टाइप के हम लोग वहाँ पर प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन की बात करेंगे। सिमिलरली हम लोग काइनेमेटिक्स 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन की, रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम का, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मोस्टली जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किए गए हैं इस कोर्स में आपके लिए, मोस्टली या तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? अच्छी फैकल्टी के करस्पॉन्डिंग उन सब का सिलेक्शन किया गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम मोस्टली आ रहे हैं, यानी कि इसी टाइप के प्रॉब्लम अगले एग्जाम में भी आपके लिए आ सकते हैं। इसीलिए हमने उसी टाइप के प्रॉब्लम को मोस्टली सिलेक्ट किया हुआ है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकती है। क्लियर? एक तो सिंपल से मेथड भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट का भी यूज करके उन सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत कम टाइम में ये सारे मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रॉब्लम की, और ये जो भी चैप्टर चल रहा है, जो भी इस कोर्स में सुपर 3000 कोर्स में आपके पास जो भी चैप्टर आ रहे हैं डेली वाइज, वो सारे प्रॉब्लम वो सारे चैप्टर आप पहले से रिवाइज कर चुके होंगे। आपने इसकी जो पीडीएफ मिली होगी इस चैप्टर की, काइनेमेटिक्स 1 की, आप उसके प्रॉब्लम को जेरोक्स करा चुके होंगे। आप सभी लोग उस प्रॉब्लम के साथ रेडी होंगे। क्लियर? आपको प्रॉब्लम मिल चुके होंगे, आप प्रॉब्लम पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कर चुके भी होंगे बहुत सारे लोग, या फिर हम लोग जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आप सीखते जाएंगे और उसको अटेम्प्ट करते जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग काइनेमेटिक्स 1 में कि मोशन इन 1 डायमेंशन करस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको मोशन इन 1 डायमेंशन में वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, सबके बीच में रिलेशन मालूम है। और साथ ही साथ ये भी मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन की जो इक्वेशन होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिमिलरली एक फोर्थ इक्वेशन और भी होती थी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ध्यान देंगे सारे इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की वैल्यू जो होती थी वो u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 टाइम की होती थी। क्लियर? किसी पार्टिकल को अगर हम लोग h हाइट से ड्रॉप करते थे, किसी पार्टिकल को अगर ड्रॉप करते थे h हाइट से, जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो होती थी वो √2h/g होती थी अगर h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। किसी पार्टिकल को अगर u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2u/g होती है। मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करता है वो u²/2g अटेंड करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले आपको मालूम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स 1 में प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या बोला गया है, कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेज एट 40 किलोमीटर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात कर लूँ। ध्यान देना है अपने को यहाँ पर कि एवरेज स्पीड की जब भी बात करेंगे 2 टाइप से प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं। एवरेज स्पीड में आपको 2 टाइप से प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करेंगे कि जब भी एवरेज स्पीड पूछी जाएगी या तो दोनों डिस्टेंस अलग सेम दिया जाएगा या तो दोनों टाइम। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछी जाएगी ऐसे। ध्यान देना है अपने को कि एवरेज स्पीड होती क्या है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अभी पहले यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ये होती है एवरेज स्पीड की वैल्यू। क्लियर? एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख देते हैं। जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 स्पीड दी जाएगी। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं, अपने को ऐसा दिया जाएगा कि कार जो ट्रेवल कर रही है, कार जो ट्रेवल करे किसी v1 स्पीड से और इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया,
सेकेंड वाले में पार्ट में दिया जाएगा कि इसने v2 स्पीड से ट्रेवल किया, d ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस d है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस d ही है। तो अपने को एवरेज स्पीड पूछी जाए कि एवरेज स्पीड क्या है। जब भी इक्वल डिस्टेंस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फॉर इक्वल डिस्टेंस, फॉर इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, तो उस केस में एवरेज स्पीड की वैल्यू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगी। इस केस में ध्यान दे, मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले तो, कि v एवरेज जो होगी, एवरेज स्पीड, वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस, d प्लस डी, 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइड टोटल टाइम, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है और स्पीड v1 है, कांस्टेंट स्पीड है, डिस्टेंस d ट्रेवल करना है, तो अपने को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो टाइम की वैल्यू को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस d ट्रेवल किया है v1 स्पीड से और यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया है d v2 स्पीड से। सॉल्व करने अपने को आएगी एवरेज स्पीड की वैल्यू, अगर आप सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू इतना लिख सकते हैं हम लोग। डायरेक्टली ये फार्मूला यूज किया जा सकता है कि जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगी। सेकेंड वाला पार्ट जो है, जो कि आपके माइंड में तुरंत ही आ जाती है कि एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, दो स्पीड दी गई है, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। ये वाला कॉन्सेप्ट तब यूज करेंगे जब इक्वल टाइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे मान लिया जाए कि ए से कार ने स्टार्ट किया ए पोजीशन से और यहाँ पर स्पीड v1 है और t टाइम के लिए मूव किया और a से मूव करके b तक आ गया, यहाँ पर आकर के उसकी स्पीड को उसने v2 कर दिया और फिर से t टाइम के लिए मूव किया। यहाँ पर क्या चेंज किया मैंने, फॉर इक्वल टाइम, पिछले केस में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, यहाँ पर इक्वल टाइम के लिए, यानी कि इक्वल टाइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं, उस केस की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, b से कहीं c तक आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जब पूछी जाएगी, एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फिर से लिखेंगे हम लोग। डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, v1 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हो जाएगी, प्लस b से c तक की डिस्टेंस v2 इंटू टी डिवाइड बाई टोटल टाइम, यहाँ का टाइम t और यहाँ का टाइम t, तो 2t टाइम। सॉल्व करेंगे, अगर एवरेज स्पीड यहाँ सॉल्व करें तो ये v1 प्लस v2 बाई 2 आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे, अगर इक्वल टाइम के लिए मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू v1 प्लस v2 बाई 2। ध्यान देंगे कि ये वाला इक्वेशन आपके माइंड में हमेशा रहेगा, जब भी क्वेश्चन दी जाएगी तब डायरेक्टली आप यही यूज करेंगे, गलती नहीं करना है। ये वाला इक्वेशन तभी वैलिड है जब टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल टाइम के लिए अगर वो ट्रेवलिंग हो रही है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग की बात हो रही है तो उस केस में एवरेज स्पीड की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। क्लियर। सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना पड़ेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है ये तो आपको अच्छे से मालूम है। क्लियर। तो समझ लेते हैं हम लोग, इसी पॉइंट को आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन की बात कर रहे थे ये वाले क्वेश्चन में ध्यान दे क्या क्या बोला गया है। कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज एट 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर से मूव कर रहा है और कितने से मूव कर रहा है, 40 के बाद 60 से मूव कर रहा है। हाफ डिस्टेंस 40 से मूव किया है और हाफ डिस्टेंस 60 से मूव किया है, यानी कि हाफ डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या लिख दूं, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी डायरेक्टली अपने को मालूम हो गई कि 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो 5 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास 2 इंटू v1 की वैल्यू 40, v2 की वैल्यू 60 और v1 प्लस v2 करेंगे, मेंटली कैलकुलेशन करें आप, 100 हो जाएगी, ये कैंसल आउट हो जाएगी, वैल्यू मल्टीप्लीकेशन आएगी आपको, सॉल्व करेंगे ये 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर। सिंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी डायरेक्टली हमने फार्मूला
अप्लाई कर दिया। हाफ डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर से और हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से मूवमेंट की हुई है उसने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, ए से बी तक जा रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है, एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड, रिटर्न्स एट ए स्पीड, रिटर्न्स एट ए, इस पार्ट को हटा दूं पहले मैं, रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए से बी तक गया 20 किलोमीटर पर आवर से, वापस रिटर्न आया 30 किलोमीटर, यानी कि जितना डिस्टेंस जाने में ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस तो आने में भी, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो रही है दोनों ही पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ। तो उस केस में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया कि एवरेज स्पीड की वैल्यू जो हो जाएगी सर, ये तो 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगी, सिंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। 2 टाइम्स ऑफ v1 की वैल्यू अपने को 20 दी गई है और v2 की वैल्यू 30 दी गई है, डिवाइड बाई 20 प्लस 30 50 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 जा 8, 8 इंटू 3 24 किलोमीटर पर आवर। देख सकते हैं कि अगर आपने गलती से भी v1 प्लस v2 बाई 2 कर दिया होता तो v1 प्लस v2 बाई 2 25 आ जाती। ऑप्शन में वो भी दिया गया है, ऑप्शन में वो भी दिया गया ताकि आप गलती करें, लेकिन एक्चुअल सोल्यूशन क्या होगी, एक्चुअल आंसर तो बी ऑप्शन होगी 24 किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जेईई में पूछी जा चुकी है ये वाली भी, कि इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी। पढ़ चुके होंगे आप क्वेश्चन पहले भी, क्या क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। पहले मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर लूँ और इसके बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। दो कार की बात की जा रही है, मैंने दो कार ड्रॉ कर लिए। पहले तो कार रेस हो रही है, ध्यान दें क्वेश्चन में कार रेस बोला जा रहा है, इसका मतलब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं। ये कार 1 हो गई और ये वाली कार 2 हो गई। क्लियर। इन्हें कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार, अच्छा कार ए है, ये कार ए है और ये कार बी है, ठीक है। कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होने वाली है इनकी, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होने वाली है। तो कार बी यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लेगा। इस टाइम की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर टाइम 0 थी दोनों के लिए और यहाँ पर बी के लिए टाइम की वैल्यू कुछ t1 हो गई। यहाँ पर बी जो पहुँच रहे हैं वो t1 टाइम पर पहुँच रहा है, रेस को फिनिश कर रहा है, और कार ए जो है उससे टी टाइम कम ही ले रही है। इसका मतलब कार ए जो यहाँ पर पहुँचेगी कब पहुँच जाएगी, टी टाइम पहले ही, यानी कि t1 माइनस टी टाइम पर ही ये पहुँच चुकी है यहाँ पर। क्लियर है। आगे क्या बोला गया है, देन कार बी एट द फिनिश एंड पासेज फिनिशिंग पॉइंट विथ ए स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार बी। कार बी की स्पीड यहाँ पर कुछ v1 हो चुकी होगी, तो इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, v1 प्लस v हो चुकी है। कार ए जो है कम टाइम भी ले रहा है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जा रही है, v स्पीड ज़्यादा हो जा रही है b से, जब फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वाली 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ही है। एंड ट्रैवल विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a1 एंड a2। इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, a1 है और इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, a2 है। देन v इज इक्वल टू, तो v की वैल्यू बतानी है कि v की वैल्यू क्या होगी, ये सारे ऑप्शन में। v, ध्यान दें क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। v की बात हो रही है, मीटर पर सेकंड डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो कि ये मीटर पर सेकंड डायमेंशन है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड टू द पावर 4। यहाँ का डायमेंशन क्या हो गया, ये ध्यान दें। पहले ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर समझेंगे आप। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड टाइम। क्या ये डायमेंशन करेक्ट होगा, नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी बात कर लेते हैं। a1 a2 ऊपर में है तो
तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे में एक ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, एक कैंसल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा, इनटू सेकेंड बचेगा। ये ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है। वैसे ही ये बी और सी ऑप्शन भी हो सकती है, यानी कि जब भी ऑप्शन अगर अपने को तुक्का भी लगाना होगा तो डी ऑप्शन तो तुक्का नहीं लगाएंगे हम लोग, डी ऑप्शन को तुक्का नहीं लगाएंगे। सॉल्व करने की बात करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं यहाँ पर। तो अपने क्वेश्चन में बोला गया था, ये सारे पॉइंट मेंशन किए गए थे, सारे पॉइंट ये मेंशन किए गए थे। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, कार ए की बात करते हैं, कार बी की बात करते हैं। कार ए कहीं यहाँ पर पहुँच गया, इसकी वेलोसिटी v1 प्लस वी हो गई और इसका टाइम जो हो गया t1 माइनस टी हो गया। कार बी यहाँ पर पहुँचा किसी v1 स्पीड से और यहाँ पर टाइम उसकी t1 हो गई। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले तो कार रेस हो रही है, दोनों को डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी तो इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या लिखेंगे, हाफ, क्योंकि u तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू इसकी a1 बोली गई है, a1 एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम के लिए क्या है t1 माइनस टी का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ b लिखने जाएंगे तो हाफ a2 इंटू टी स्क्वायर, और इसका टाइम कितना है t1। सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, हाफ कैंसल आउट हो जाएगी, स्क्वायर रूट काउंट कर लेते हैं, रूट ऑफ a1 इंटू t1 माइनस टी, ध्यान देना है अपने को, t1 अननोन है, रूट ऑफ a2 इंटू टी1। क्या t1 कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, रूट a1 इसको इधर लेकर के आएंगे, माइनस ऑफ रूट a2, t1 को कॉमन ले लिया, वैल्यू बचेगी रूट a1 इंटू टी। सॉल्व करते हैं इसको, t1 जो हो जाएगी वो रूट a1 इंटू टी डिवाइड बाई रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 हो जाएगी। ये टाइम t1 की वैल्यू हो जाएगी, ये नॉन सारी वैल्यू आ गई। आगे अपने को v की बात करनी है, ध्यान दें यहाँ पर v1 प्लस v ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है a की, वो तो 0 थी, u प्लस ए t1, a1 इंटू टाइम के लिए t1 माइनस टी है। जबकि b के लिए लिखने जाएंगे, b के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है v1 इक्वल टू u तो 0 है, एक्सेलरेशन उसका a2 है और टाइम उसने t1 लिया हुआ है। इस v1 की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अपने को v की वैल्यू चाहिए तो v कितनी आ जाएगी बताओ मेरे को v प्लस v1, v1 कितना है a2 इंटू टी1 इक्वल टू a1 t1 माइनस a1 t। सॉल्व कर लो इसको तो v आ जाएगी, इसको इधर लेकर गए a1 माइनस a2 इंटू टी1 माइनस a1 t। क्या t1 की वैल्यू पुट कर दूं वहाँ पर, हाँ सर t1 की वैल्यू पुट कर दी जाए, कितनी हो जाएगी a1 माइनस a2 और t1 की वैल्यू रूट a1 इंटू टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 माइनस a1 t। सिंप्लीफाई किया जाए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इतना, देखो तो रूट ऑफ a1 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू रूट ऑफ a1 इंटू 2। सिंप्लीफाई करने आएगा आपको, बहुत ईजी सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो a प्लस बी और a माइनस बी, रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2, ये तो कैंसल आउट हो जाएगी, रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ a2 बचेगा और इधर कितना है रूट ऑफ a1 इंटू टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 माइनस a1 t। ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूं a1 t प्लस ऑफ रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू टी माइनस ऑफ a1 t, कैंसल आउट, बचेगा क्या v रूट ऑफ a1 a2 इंटू टी। ये v की वैल्यू आ जाएगी कि इतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कार a की, कार b से इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसकी। तो अपने पास ऑप्शन जो आ जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी। सॉल्व करने आएगा क्या आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सारे पॉइंट क्लियर है। आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बोला गया क्वेश्चन में कि ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, यूनिफॉर्म एक्सलेशन दी गई, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सलेशन फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया अपने को कि यहाँ से स्टार्ट किया, इसका मतलब एक वेलोसिटी इनिशियल कितनी हो गई 0। यार एक्सलेशन कांस्टेंट है, ए एक्सलेशन रही होगी, 30 सेकंड तक मूव करना है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 सेकंड रहनी है, 30 सेकंड तक के लिए उसको मूव करना है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज x1, तो ओके, तो x1 क्या हो गया, x1 क्या हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर टाइम 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, यह 100a/2 50a हो गया x1 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड इज xt, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में यहाँ पर टाइम के लिए कुछ है 10 सेकेंड हो गई, ये 10 सेकेंड, तो ये वाला डिस्टेंस x1 है, अगले 10 सेकेंड में कहीं यहाँ पहुँचा होगा, ये वाला टाइम के लिए 10 सेकेंड मीन्स टाइम पर यहाँ पर टाइम के लिए कितनी हो जाएगी 20 सेकेंड, यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x2। ध्यान देंगे यहाँ पर 20 सेकेंड टाइम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल 10 सेकेंड है, वही बोला गया क्वेश्चन में कि नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x2, यानी कि यहाँ पर तो कुछ वेलोसिटी होगी, या तो वेलोसिटी सॉल्व करे या तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर ले कि x1 प्लस x2 कितनी हो जाएगी। अगर x1 प्लस x2 लिखने जाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, क्योंकि यहाँ से मैं मान रहा हूँ, तो u की वैल्यू 0, हाफ a और टाइम की 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 400/2 ये 200a हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। x1 इक्वल टू 50a है और x1 प्लस x2 200 है, यहाँ से अपने को मालूम हो गई कि अगर x1 मैं पुट कर दूंगा 50a तो x2 मालूम हो गई अपने को 150a, x1 मालूम है अपने को 50a और x2 मालूम है 150। आगे क्या बोला गया है, एंड द लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड का मतलब 20 से 30 सेकेंड की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम के लिए 30 सेकेंड हो चुकी होगी, ये कार कहीं यहाँ आ चुका होगा, यहाँ पर डिस्टेंस इसने x3 ट्रेवल किया, इसका मतलब यह इनिशियल से टोटल की मैं बात करूं तो वह x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगी, और ये वैल्यू हाफ a और टाइम के लिए 30 सेकेंड, 30 का स्क्वायर 900/2 ये 450a है, और x1 प्लस x2 अपने को मालूम है, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि x1 प्लस x2 तो 200a है, तो x3 कितनी आ जाएगी, x3 जो आ जाएगी 450 माइनस 200a, तो कितनी हो जाएगी 250a हो गई। तो x1 मालूम हो गया, x2 मालूम हो गया और x3 मालूम हो गया, तीनों का रेशियो मालूम हो जाएगा, x1 इज टू x2 इज टू x3 इक्वल टू 50a, लिख दूं मैं 150a एंड 250a, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो जो आ जाएगा अपने पास, वो रेशियो हो जाएगा 1:3:5। क्या ऑप्शन में है, हाँ सर सी ऑप्शन आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। डिफरेंट टाइप से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हाउ फार डिड इट ट्रेवल इन दिस टाइम, इस टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। एज्यूम कांस्टेंट एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, 36 दिया गया, 36 का मतलब क्या, 36 का मतलब समझ में आ रहा है, ये 36 मेंशन किया गया है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने आएगा, 36 इंटू 5/18 10 आ जाएगा, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड हो गई। और ये 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 90 का मतलब 90 यहाँ हो जाएगा 5/18, तो 90 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम सेकेंड में दी गई है। तो क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर ये कार दे दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी 10 हो गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 25 हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना टाइम, यहाँ पर टाइम अगर 0 है तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड है। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है अपने को, ये डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले तो v इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई कर दिया हमने, v 25 है, u 10 है, a सॉल्व करना है और टाइम के लिए 5 है, ये 15
इक्वल टू 5a, क्या a की वैल्यू मालूम हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन मालूम हो गई अपने को। एक्सलेशन मालूम हो गई तो क्या डिस्टेंस मालूम हो जाएगी, कितनी लिख दूं मैं डिस्टेंस, क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं हम लोग। तो v कितना है 25, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं आप। तो v कितनी हो जाएगी 25 का स्क्वायर 625, u कितना है 10 100 हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है। तो ये 525 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इक्वल टू s हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई 525 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 से कैंसिल करते हैं इसको 175 बाई 2 हो जाएगी, जिसको कि 87.5 मीटर लिख सकते हैं। ये सारा कुछ मीटर में दिया गया है। आंसर आ गई क्या कि ए ऑप्शन होगी। इसी को अगर ध्यान दिया जाए, इसी को ध्यान दीजिए, ये एक मेथड हुई अपने पास, ये एक मेथड हुई, ध्यान देंगे आप, इस मेथड को समझ सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी मेथड की मैं बात करूं, ध्यान देंगे, दूसरी मेथड को पहले समझ लिया जाए तो दूसरी मेथड को मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरी मेथड की मैं बात करता हूं, ध्यान देंगे कि इफ हमें मालूम है कि v इक्वल टू क्या होती है, ध्यान देंगे v इक्वल टू क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, सही। और s इक्वल टू क्या होती है, s इक्वल टू क्या होती है यू टी प्लस हाफ ए टी एस, सही है क्या, ए एक्सलेशन है, क्लियर है। ध्यान दे तो क्या टाइम की वैल्यू को पुट कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन से मैं टाइम की वैल्यू को पहले टाइम तो डिवाइड कर दिया, हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी बताओ मेरे को। एवरेज वेलोसिटी लिखने जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ए से डिवाइड बाई टी करते हैं, और इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी करूँगा तो क्या हो जाएगा, यू प्लस ए वेक्टर इंटू टी डिवाइड बाई 2, यही ना आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 2u प्लस ए इंटू टी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो u प्लस ए टी, कोई चेंज कोई टेंशन इसमें नहीं सर। u प्लस ए टी को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी तो v लिख सकते हैं, तो ये u प्लस वी बाई 2। ध्यान दे ये किसकी वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ एक तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक लिख सकता हूँ u प्लस वी बाई 2। ध्यान देंगे ये वेक्टर इक्वेशन है और तब वैलिड होगी when acceleration is constant, when a vector is constant। अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल हुई तो ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी, लेकिन अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हुई तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग u प्लस वी बाई 2 भी लिख सकते हैं, u प्लस वी बाई 2 भी मेंशन कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ से अपने को मालूम हो गई, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाए वहाँ पर उस प्रॉब्लम में डिस्कस कर लिया जाए। उस प्रॉब्लम में अगर डिस्कस करें हम लोग तो क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दे यहाँ पर, ध्यान दे यहाँ पर, ध्यान दे यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दे, हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वी एवरेज जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, वही डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करनी है, और ये इक्वल होती है u प्लस वी बाई 2 के भी। वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट अपने को सॉल्व करनी है, टाइम कितना 5 सेकेंड दिया गया है, और u कितना था, ये 10 था, और ये कितना आया हुआ था 25, तो 10 प्लस 25 बाई 2 आंसर आ गई। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 25 प्लस 10 35 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे 35 इंटू 5 कितनी हो जाएगी, 5 हो गया, 175 बाई 2 ये 87.5
5 मीटर आ जाएगी, जो कि पहले भी आ रही थी। तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गया, कम टाइम में ही सॉल्व हो गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा हमने। तो क्लियर है क्या ये सारे कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बोला कि ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन द थर्ड सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया पहले देख लिया जाए। मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है अपने को 5 एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट मेंशन की गई है अपने को, कवर से डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन थर्ड सेकेंड। ध्यान देंगे थर्ड सेकेंड का मतलब क्या हुआ, समझ लिया जाए। 0 से 1 सेकेंड को हम लोग फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड को हम लोग सेकेंड सेकेंड बोलते हैं। 2 से 3 सेकेंड को हम लोग थर्ड सेकेंड बोलते हैं। क्लियर? तो थर्ड सेकेंड इसका मतलब ये 0 सेकेंड है, टाइम इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ हो रहा होगा, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ होगा, और यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये थर्ड सेकेंड है, कितना डिस्टेंस 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाए। nth सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो होती है, फॉर्मूला अपने को मालूम है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होती है। वैल्यू पुट कर दो, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 मीटर, u कितना है 5 प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, nth सेकेंड की बात, थर्ड सेकेंड बोला गया है, 3 माइनस 1 हो गई। सॉल्व करेंगे, ये 25 हो गया 5 इधर आने के बाद, ये a बाई 2 और ये 5 हो गया। क्लियर है? 3 2 6 माइनस 1 5, ये कैंसल आउट हो जाएगा 5 से, तो a की वैल्यू 10 आ गई, एक्सेशन 10 आ गया। अब क्या पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 5 सेकेंड, ये वाली डिस्टेंस अपने को बतानी है कि s कितना होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? तो s की वैल्यू आ जाएगी। s सॉल्व करने जाएंगे, s इक्वल टू क्या होगा, लिख सकते हैं कि इस पॉइंट को a पॉइंट मैं बोल दूं, इस पॉइंट को b पॉइंट बोल दूं और इस पॉइंट को c पॉइंट बोल दूं, तो s इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ab माइनस ac। ab क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी 5 इंटू टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना 5 सेकेंड, ut प्लस हाफ, a की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, ab डिस्टेंस माइनस ac डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इंटू टी की वैल्यू 3 है प्लस हाफ, a की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है, 3 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे, ये 25 इंटू 5 125 माइनस 15 हो गया, ये 45 हो गया, ये कितना हो गया देखो तो 125 प्लस 25 150 माइनस ये कितना हो गया 45 प्लस 15 60। सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 90 मीटर आ जाएगी। ये वाला वैल्यू 90 मीटर आ गया। किस 2 सेकंड में वो 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना। ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी पहले सॉल्व कर ले आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी सॉल्व कर ले और तब इसके बाद इसको अटेम्प्ट करें। तो वेलोसिटी सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगी, देखो इसको वेलोसिटी सॉल्व करके बात कर लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी की बात से सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्सेलरेशन वैल्यू मालूम हो गई अपने को, एक्सेलरेशन वाली वैल्यू मालूम हो गई अपने को। ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि 3 सेकेंड है ये और ये 5 सेकेंड है। यहाँ की वेलोसिटी कितनी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वेलोसिटी v लिख दिया हमने, तो v कितनी आ जाएगी, u है 5 a है 10 इंटू टाइम यहाँ तक कितना था 3 सेकेंड था, तो ये कितना हो जाएगा 35। यहाँ की वेलोसिटी मालूम हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना 2 सेकेंड, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, u t की वैल्यू 2 प्लस हाफ a की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 सेकेंड ही यहाँ से यहाँ तक में, तो 35 इंटू 2 70 हो जाएगी, प्लस ये 2 से एक 2 गायब हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, ये 90 मीटर आ जाएगी।
क्लियर है? तो जैसे सॉल्व करें या फिर इस टाइप से सॉल्व करें, एक्चुअल अपने को कॉन्सेप्ट समझना था कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होती है। क्लियर है क्या? आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला गया है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन। एक्स वर्सेज टाइम ग्राफ, एक्स वर्सेज टाइम इक्वेशन दी गई अपने को, ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है। तो पार्टिकल की जब एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगी उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पॉइंट माइंड में रखेंगे कि जब एक्सेलेरेशन जीरो होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो ही हो। जैसे कि किसी पार्टिकल को या फिर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्सेलेरेशन जीरो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी एक्ट हो रही होती है। जब किसी एक पूरे इंटरवल के लिए, पूरे एक गिवन इंटरवल के लिए वेलोसिटी हमेशा जीरो रहे तो एक्सेलेरेशन को जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरवल दे दिया गया। लेकिन एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एक्सेलेरेशन जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर? एक इंस्टेंट के लिए। आगे समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में बोला गया कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया गया है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है अपने को ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस ऑफ सी टी। तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड किया जाए। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में अपने को रिलेशन मालूम है, पोजीशन में रिलेशन मालूम है, क्या होती है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख दिया। एक्स को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये a प्लस 2bt माइनस ऑफ 3ct स्क्वायर माइनस ऑफ 3ct स्क्वायर हो जाएगी। ये v हो गई। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू लिखने जाएंगे तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करें। एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डी वी बाई डी टी हो जाएगी। इसको डिफ्रेंशिएट करें एक बार और तो ए तो जीरो हो गया, ये 2b हो जाएगी माइनस 6ct हो जाएगी। तो बोला गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है जब इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो एक्सेलरेशन जीरो किया जाए, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो किया जाए, वो टाइम पहले फाइंड की जाए। कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन जीरो, मतलब 2b माइनस 6ct इक्वल टू जीरो। तो t आ जाएगी 2b बाई 6c b डिवाइड बाई 3c टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगी। इस टाइम की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a प्लस 2b। t की वैल्यू कितनी रखूं, b डिवाइड बाई 3c माइनस 3c। टी स्क्वायर लिखना है, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9c स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको मैं, ये a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c, ये c से एक c गायब, ये 3 से ये 3 गायब, माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई 3c। सिंप्लीफाई कर दे इन दोनों को ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर बाई 3c बचेगा। तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। तो a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, आगे क्या बोला गया है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू b रूट x। वेलोसिटी दी गई अपने को, वेलोसिटी दी गई अपने को b रूट x दी गई है, यानी कि वेलोसिटी वेरिएबल टाइप का दिया गया है। along पॉजिटिव एक्सिस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ। जब टाइम के बाद किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, स्पीड बतानी है, तो v इक्वल टू कितना दिया गया है, b रूट x। यही ना, बहुत सारे मेथड है, ध्यान दे, v इक्वल टू b रूट x दिया गया है। क्या है, हम लोग यहाँ से x फाइंड कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर x टाइम के रेस्पेक्ट में मालूम हो जाएगा तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या उसको फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो v को लिख दिया मैंने dx बाई डी टी इक्वल टू b रूट x। क्लियर? आगे सॉल्व करें तो कितनी हो जाएगी, dx, अब वो रूट x को इधर लेकर के आएगा, 1 बाई रूट x हो गया इक्वल टू b डी टी। सिंप्लीफाई किया जाए इसी को, क्या मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx इक्वल टू b डी टी। इंटीग्रेट कर दे। आगे क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू जीरो। टाइम की वैल्यू जब जीरो है उस केस में टाइम का लिमिट पुट करना है, उस केस में x की वैल्यू कितनी है, जीरो, और जब टाइम की वैल्यू t है तो x की वैल्यू x है।
सॉल्व कर लेते हैं। एक्स टू द पावर माइनस 1/2 एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगी एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू b इंटू टी आ जाएगी। लिमिट वगैरह पुट कर चुके हैं हम लोग। कितनी आ जाएगी 2√x इक्वल टू बी टी। क्या x मालूम हो जाएगी यहाँ से, x इक्वल टू आ जाएगी b² t² बाई 4। तो x मालूम हो गई तो क्या हम लोग वेलोसिटी बता सकते हैं। वेलोसिटी जो हो जाएगी dx बाई डी टी कितनी हो जाएगी b² बाई 4, तो कांस्टेंट t² का डिफरेंसन 2t, 2 से 2 गायब हो जाएगा। कितनी आ जाएगी v की वैल्यू b² t बाई 2, t की वैल्यू को टाउ पुट कर देना है तो b² टाउ बाई 2, ये आंसर हो गई। ये एक मेथड हो, ये एक मेथड। दूसरी मेथड की मैं बात करूं, ध्यान दे, सिंस ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूं ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब v√x का फंक्शन हो। सिंस अपने को इक्वेशन मालूम है v² इक्वल टू u² प्लस 2ax टाइप का होता है। अगर u 0 हो जाए तो v कितनी हो जाएगी, v जो हो जाएगी √2ax टाइप का, यही ना। ये तो कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा अपने को। क्लियर है। तो अपने को वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इसको अगर कंपेयर करूं मैं, कितनी दी गई है v इक्वल टू b√x दी गई है। कंपेयर किया जाए दोनों को, यहाँ से क्या मैं बता सकता हूँ कि √2a जो है वो b के इक्वल है। a एक्सप्रेशन है, इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो 2a जो है वो b² के इक्वल, तो एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी b² बाई 2 के इक्वल। अपने को वेलोसिटी फाइंड करने तो v इक्वल टू u प्लस a t, u तो 0 है। एक्सप्रेशन इनटू टाइम, एक्सप्रेशन कितना b² बाई 2 इंटू टाइम की वैल्यू टाउ पुट करनी है। डायरेक्टली ऐसा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना है कि ये तभी वैलिड है जब v जो है √x का फंक्शन दिया गया हो, तभी ऐसे कर सकते हैं। अगर √x का फंक्शन नहीं हो, कुछ x का फंक्शन होता तब अपने को इसी टाइप से, x³ का फंक्शन होता है x टू द पावर 4 का, x टू द पावर 3/2 का, तब इस टाइप से ही अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। क्या बोला गया कि वेलोसिटी दी गई अपने को x² माइनस 5x प्लस 4। अपने को पार्टिकल की एक्सेशन बतानी है जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 हो जाए। जब पार्टिकल, पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, इसके लास्ट से लास्ट वाला 7th नंबर जो क्वेश्चन किया था, वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू बतानी थी जब एक्सेलेरेशन 0 हो रहा था। यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू बतानी है जब वेलोसिटी 0 हो रही है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी दी गई अपने को कितनी, x² माइनस 5x प्लस 4। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये कब कब 0 होगा, वेलोसिटी इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 4 एंड 1। x इक्वल टू 1 मीटर पर भी वेलोसिटी 0 होगी और x इक्वल टू 4 मीटर पर भी वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलेरेशन की बात करें, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, इसी को डिफरेंस क्या लिखूंगा मैं, v dv बाई dx लिखूंगा। एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में इसी टाइप से रिलेशन होती है। कैसे सर लिख दिया आपने, सर अपने को मालूम है कि एक्चुअल में a इक्वल टू dv बाई dt होती है। क्या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, dv बाई dx लिख दिया और dx बाई dt लिख दिया। क्या लिख सकता हूँ, और dx बाई dt को वेलोसिटी लिख दिया तो v dv बाई dx हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने को। एक्सप्रेशन v dv बाई dx, v कितना है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 है और dv बाई dx कितनी हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये 2x माइनस 5 हो जाएगी। कब एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, या तो x इक्वल टू 1 पर फाइंड करनी है या तो x इक्वल टू 4 पर फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट गई 0 हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 4 भी पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब जब वेलोसिटी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 पर 0 है, उस टाइम पर एक्सेलरेशन भी 0 ही होगी। पार्टिकल की ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे प्रॉब्लम की बात करें हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द 25th स्टोरी ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ आपके लिए कि किसी पार्टिकल को जब ड्रॉप करते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करता है, इसको समझ लिया जाए सबसे पहले। तो जैसे कॉन्सेप्ट देखा जाए कि जैसे किसी कोई अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3।
किसी पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया, h हाइट ऊपर से ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट हो रही है, तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा उसकी बात करें तो वो टाइम की वैल्यू जो आती है √2h/g आती है। इतने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर है। ध्यान देंगे ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, जो ड्रॉप किया जा रहा है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 हो। h हाइट ऊपर से ड्रॉप किया गया है तो ग्राउंड पर आने के लिए टाइम जो लगेगी वो टाइम के लिए √2h/g हो जाएगी। सॉल्व करने वगैरह आ जाएगी आपको। कैसे लिख लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट h होनी है तो s = ut + ½ u की वैल्यू 0 है, सॉल्व करेंगे आ जाएगी वैल्यू। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग लिख सकते हैं, उस प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं। देखा जाए क्या बोला गया, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 25th स्टोरी ऑफ ए मल्टी स्टोरी। 25th, ये अपने पास बिल्डिंग हो गई, ये अपने पास बिल्डिंग हो गई ये फर्स्ट स्टोरेज होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, इस तरह से ये 25th वाला होगा। यहाँ से ड्रॉप किया गया है, कुछ हाइट रही होगी h हाइट, अपने को हाइट नहीं मालूम है कितनी हाइट है, इसको ड्रॉप किया गया 0 वेलोसिटी एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये ग्राउंड पर आ जाए, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी इसकी √2h/g, और ये कितना दिया गया 5 सेकेंड, और g की वैल्यू को 10 काउंट करना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दूं कितनी हो जाएगी ये 2h/g, g की वैल्यू 10 = 25 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल कर दिया हमने 5, तो h की वैल्यू हाइट ऑफ टावर मालूम हो गई, बिल्डिंग की हाइट मालूम हो गई 125 मीटर। ये h की वैल्यू मालूम हो गई अपने को 125 मीटर। इन द फर्स्ट सेकेंड इट पासेज थ्रू हाउ मेनी स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग। जब t = 0 पर यहाँ से रिलीज किया, t = 5 सेकेंड पर यहाँ पहुँच गया, तो t = 1 सेकेंड पर कितनी बिल्डिंग को क्रॉस, कितनी स्टोरेज को क्रॉस कर चुका हो, कहीं यहाँ पर आ चुका होगा, मैं मान लेता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो s = कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को s बोल देता हूँ, ½ AT² u तो 0 है, ½ a की वैल्यू 10 है, और टाइम के लिए 1 सेकेंड काउंट करनी है। 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, स्टार्टिंग का 1 सेकेंड में 5 मीटर उसने ट्रेवल किया है, और हर एक स्टोरेज की हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितना है 125 मीटर। हाइट ऑफ वन स्टोरेज, कितना हो जाएगा, टोटल 125 मीटर और 25 स्टोरेज है तो कितनी हो जाएगी 5 मीटर। इसका मतलब ये 5 मीटर ही तो है, यानी कि ये 25 है तो यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर 23 होगा, यहाँ पर 22 होगा, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर होंगे। ऐसा ही ना, तो कितना डिस्टेंस 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो किसको क्रॉस कर रहा है, ये 25th है। कितने स्टोरी बिल्डिंग को क्रॉस किया, इन द फर्स्ट सेकेंड इट पासेज थ्रू हाउ मेनी स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, कितने को क्रॉस किया, 1 को ही क्रॉस किया, अभी तो 5 मीटर ही तो क्रॉस किया इसने, तो 5 मीटर सॉल्व हो जाएगी यहाँ से। पहले क्लियर है क्या। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या बोला गया, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, velocity at a point h meter below the point of projection is twice of the velocity at a point h meter above the point of projection। क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया देख लीजिए। पहले तो एक बॉल को थ्रो किया हमने, बॉल को हमने थ्रो कर दिया किधर, ऊपर की तरफ, यहाँ से थ्रो किया है, तो बॉल का कुछ पाथ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो इससे h मीटर नीचे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से h मीटर नीचे और h मीटर ऊपर की बात की जा रही है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से h मीटर ऊपर कहीं यहाँ पर रहा होगा, यहाँ का पोजीशन हो सकता है, यहाँ का, ये वाले कितनी डिस्टेंस h, ये नीचे आ रहा होगा, और h मीटर नीचे डिस्टेंस की बात की गई है यहाँ पर। क्लियर है, ये दोनों पोजीशन की, a पोजीशन और ये b पोजीशन है अपने पास। क्या बोला गया है, किसी स्पीड से थ्रो किया गया, u स्पीड से थ्रो किया होगा, ये भी मैं मान लेता हूँ कि u स्पीड से इसको थ्रो किया गया होगा। एट ए पॉइंट h मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी एट ए पॉइंट h मीटर। अगर यहाँ की वेलोसिटी v है तो यहाँ की वेलोसिटी उसकी 2v है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल अबव द टॉप ऑफ टावर, टावर के
यहाँ से इस जहाँ से थ्रो किया गया इस पोजीशन से कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है। और एच की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, वो तो यू स्क्वायर बाई 2g होती है। तो अपने को यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि यू से ही तो थ्रो किया गया है और टावर से कितना ऊपर जा रहा है यही पूछा गया है। तो अपने को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस h है, डिस्प्लेसमेंट h अगर ऊपर कर रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई। यूज कर सकते हैं इस पोजीशन को मैं o पोजीशन बोल देता हूँ। फ्रॉम o टू a, फ्रॉम o टू a यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a टाइप का। v की वैल्यू कितनी, साइन के साथ ऊपर को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और जो भी नीचे है उसको निगेटिव मान लेता हूँ। तो v किधर है, नीचे की तरफ, माइनस v का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, नीचे की तरफ है माइनस g और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ अभी है प्लस ऑफ h हो जाएगा। क्लियर। सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये आ गई। सेकेंड पार्ट की बात करें, फ्रॉम o टू b की बात करते हैं। फिर से अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v नीचे की तरफ है तो माइनस ऑफ 2v का होल स्क्वायर b पॉइंट पर, u ऊपर की तरफ है प्लस u प्लस 2a की वैल्यू माइनस ऑफ g और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस ऑफ h। तो ये 4v स्क्वायर हो गई जो कि u स्क्वायर प्लस 2gh है। अपने को u स्क्वायर बाई 2g चाहिए। v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से इसमें v की वैल्यू पुट कर दूँ तो 4v स्क्वायर जो कि u स्क्वायर माइनस 2gh है इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। कितनी आ जाएगी ये 8u स्क्वायर, नहीं 4u स्क्वायर ना, ये 4u स्क्वायर हो जाएगी। 4u स्क्वायर माइनस 8gh इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ऐसी आएगी क्या। सॉल्व कर लो आगे इसको, कितनी आ जाएगी वैल्यू देखो इसको, 3u स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर लेकर के आएंगे 10gh हो जाएगी। और अपने को चाहिए क्या, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर बाई 2g सॉल्व करेंगे जो कि मैक्सिमम हाइट होगी वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g चला गया तो यहाँ पर 5 बचेगा तो 5h बाई 3 हो जाएगी फाइनल आंसर। तो 5h बाई 3 आंसर आ गई। क्लियर है क्या। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ और भी प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला गया है कि हेलीकॉप्टर राइजेज फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड। हेलीकॉप्टर हो सकता है, लिफ्ट हो सकते हैं। चलो तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो ये हेलीकॉप्टर दी गई है अपने को, ठीक है, ये कुछ टाइप की दी गई है, इस टाइप की हेलीकॉप्टर दी गई है अपने को। ये हेलीकॉप्टर पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये रॉकेट टाइप का मान लेता हूँ। वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ध्यान देंगे एक्सेलरेशन जी ऊपर दिया गया है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये इस हेलीकॉप्टर की एक्सेलरेशन है। जैसे हम लोग कार ड्राइव करें, कार की एक्सेलरेशन मेरी जी है, हॉरिजॉन्टली हम लोग जी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू जी बोली गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी दी गई है, ए इक्वल टू जी है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। ओके, ए फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट h। ये ग्राउंड सरफेस रहा होगा। ग्राउंड से जब ये h हाइट पर था, जब ग्राउंड से h हाइट पर था तो यहाँ से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उस पार्टिकल के पास वही वेलोसिटी होती है जो कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होती है। एक्सेलरेशन का इंटरचेंज नहीं, एक्सेलरेशन तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो इस हेलीकॉप्टर के साथ ही मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ ही मूविंग फ्रेम के साथ ही वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसको ड्रॉप करेंगे तो उसके पास भी वही वेलोसिटी होगी जो कि इस मूविंग फ्रेम के पास उस टाइम पर थी। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस टाइम पर आकर के यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, जीरो वेलोसिटी से राइजेज फ्रॉम रेस्ट बोला गया है, तो यहाँ पर आकर कुछ इसकी वेलोसिटी v हो चुकी होगी, तो इसकी वेलोसिटी भी तो v ही हो चुकी होगी। और v की वैल्यू होगी कितनी, कैसे अप्लाई करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u तो 0 है, 2a की वैल्यू g है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब नीचे की तरफ नहीं एक्ट हो रहा है, वो नेग्लेक्ट करने के बाद उसको काउंट करने के बाद इसके पास कुछ एक्सेलरेशन ऊपर g है,
2as हो जाएगी v इक्वल रूट ऑफ 2gh हो गई। पहले पुट करेंगे v इक्वल रूट 2gh हो गई। अभी v के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो जब ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको तो दिखाई देगा कि ये पैकेट के पास वेलोसिटी v है, तो वो कैसा मोशन करेगा, ये पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा, ऐसा ही ना। तो वही तो बोला कि द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही पैकेट को यहाँ से ड्रॉप किया गया तो इसके पास g नीचे की तरफ एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके पास वेलोसिटी v हो गई। सिंपल सा तो क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया। ऐसा ही तो प्रॉब्लम हो गया कि एक टावर दी गई है अपने को, एक टावर h हाइट की दी गई है, h हाइट की टावर, और यहाँ से किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया है v स्पीड से, तो कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा, यही तो क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिख दूँ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ। टाइम अपने को सॉल्व करना है, कहाँ से कहाँ तक, इस a पोजीशन से इस b पोजीशन तक, a टू b। कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, ऊपर को पॉजिटिव मैं मान रहा हूँ और नीचे को नेगेटिव काउंट कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ फाइनली डिस्प्लेसमेंट होने वाला है माइनस एच। यू कितना है इसके पास, v इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2h इक्वल टू 2vt माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। डायग्राम वगैरह समझ में आ चुका है आपको। तो ये जी टी स्क्वायर माइनस 2vt माइनस ऑफ 2h इक्वल टू 0, जी टी स्क्वायर इधर लेकर के आए, माइनस 2vt माइनस 2h इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसी इक्वेशन को। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर, डायग्राम हटा दूं मैं, डायग्राम अब इसको हटा देता हूँ। इस डायग्राम को मैं हटाता हूँ यहाँ से। क्लियर। कितनी होगी वैल्यू, सॉल्व करो, t इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, माइनस बी तो प्लस 2v हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, माइनस वाले टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू माइनस ऑफ 2h है तो प्लस 2h हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2a 2 इंटू जी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो टाइम कितना हो गया, 2v प्लस 4v स्क्वायर, v की वैल्यू रूट 2gh आई थी, v की वैल्यू जो आई थी वो रूट 2gh आई थी, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh, तो 8gh प्लस 8gh डिवाइड बाई 2g, ये 16gh हो गया। बाहर कर लेते हैं उसको स्क्वायर रूट से, तो ये 2v की रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाई 2g अलग कर देता हूँ, और ये कितना 4 रूट gh हो गया डिवाइड बाई 2g कर देता हूँ। 2 से 2 गायब, 2 से ये 2 गायब, एक g भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस ऑफ 2 रूट ऑफ h बाई जी। सॉल्व कर लूँ इसको मैं, सॉल्व कर लूँ मैं इसको, तो टाइम के लिए कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ h बाई जी कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा रूट 2, रूट 2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1.414 टाइप की होगी। सॉल्व करेंगे, ये 3.4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h बाई जी के अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, वही अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई है। देन टाइम टेकन बाई पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू, अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई है अपने को, सी ऑप्शन आ जाएगा 3.4 रूट ऑफ h बाई जी टाइप की। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को आपको समझ में आ रही है, सिंपल से प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं मैं, सिंपल ये इस टाइप की ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेईई के एग्जाम में भी, आपको सॉल्व करने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्या बोला गया, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाइट टावर ऑन ए प्लेनेट, बोला नहीं है कि अर्थ की बात की, कोई दूसरा प्लेनेट है, इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया पहले वो डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। ये अपने को टावर हो गई कितनी मीटर की, 100 मीटर की, यहाँ के टॉप से ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इन द लास्ट हाफ सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा, यहाँ पर टाइम के लिए 0 थी, जब ये यहाँ पहुँचेगा ग्राउंड पर, इस प्लेनेट के सरफेस पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर टाइम के लिए कुछ t0 रही होगी या t रही होगी, तो इससे हाफ सेकेंड पहले कहीं यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर टाइम के लिए t0 माइनस हाफ होगा। क्लियर ना,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 19 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये 19 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक में। तो अगर ये 19 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली तो 81, यानी कि टी नॉट माइनस हाफ सेकेंड में 81 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टी नॉट सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। बस सॉल्व हो गया। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ए रही होगी। तो क्या लिखूँ मैं, ध्यान दो कि 100 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप का हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने ए मान लिया, टाइम किलो टी नॉट है, और 81 इक्वल टू क्या लिखूँ, हाफ ए टाइम किलो टी नॉट माइनस हाफ। जेई में पूछी जा चुकी है क्वेश्चन, ये डिवाइड कर देता हूँ मैं, 100 डिवाइड बाई 81 इक्वल टू हाफ ए कैंसल आउट हो जाएगा, टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट माइनस हाफ का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट काउंट कर लिया जाए, 10 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट माइनस हाफ। सॉल्व किया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए, 10 टी नॉट माइनस 5 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 9 टी नॉट। सॉल्व किया इसको, टी नॉट इक्वल टू 5 आ गई। ये टाइम की वैल्यू है, लेकिन अपने को टाइम नहीं सॉल्व करना, अपने को ए की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइम की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में, क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 इंटू 100 200 इक्वल टू ए इंटू टी नॉट स्क्वायर 25। ए की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है क्या? आगे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। आगे बोला कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग ए लाइन इन अ टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि डिस्टेंस जो है एस जो है डिस्टेंस, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टी क्यूब के। डिस्टेंस जो है टी क्यूब के, तो वेलोसिटी क्या करते हैं, वेलोसिटी जो होती है वो डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सिंस वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी टाइप की होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा टी क्यूब को, तो 3 टी स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर के। और वेलोसिटी जो होती है, एक्सेलरेशन की बात करनी है अपने को, तो एक्सेलरेशन जो होती है वो डी वी बाई डी टी, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 2t यानी कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो टाइम के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन टाइम के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी और लिनियरली इंक्रीज करते जाएगी। ये तो डिक्रीज कर रही है, कांस्टेंट है, ये तो कर्व दिया गया, इसका मतलब यही वाला पार्ट है जो कि लिनियरली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। आंसर बी हो जाएगी। क्लियर? हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एस जो दिया गया है वो टी क्यूब का फंक्शन दिया गया, तो एस जो हो जाएगा वो के टाइम्स ऑफ टी क्यूब हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3k टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 6k टी हो जाएगा। तो यहाँ से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं टी के प्रोपोर्शनल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्या बोला गया है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, बॉडी को ग्राउंड से थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ, किसी स्पीड से थ्रो किया होगा, यू स्पीड से। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान देना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, वापस रिटर्न आएगा। तो जब ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पर जाकर के वेलोसिटी 0, ऊपर में पॉजिटिव, और जब नीचे आ रहा होगा, यानी कि इस पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव, जब नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी निगेटिव। तो वेलोसिटी टाइम, ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे टर्म में पॉजिटिव ही है, टाइम से ऊपर वाला में ग्राफ है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। सेम टाइम पर दो वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इस वाले पार्ट में वेलोसिटी पूरा का पूरा ऊपर ही है, ये वाला भी नहीं होगा। बाकी बचा ऑप्शन ए, आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ अपने को ये कॉन्सेप्ट था कि वेलोसिटी की बात की जा रही है। तो ऊपर जब जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और भी सोच सकते हैं कि जब ऊपर जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ, और जब नीचे आ रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं, यानी कि पूरे पाथ में एक्सेलरेशन सेम, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो स्लोप चेंज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर स्लोप चेंज कर गया, पहले स्लोप पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता। यहीं पर स्लोप जो है कांस्टेंट है, यानी कि ए ऑप्शन ही होगा। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं।
बोला गया है कि वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दी गई अपने को, क्या फाइंड करना है अपने को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करनी है, ध्यान देना है अपने को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सिंह ध्यान दे तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होती है, डी एस क्या हो गया v डी टी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर में एरिया फाइंड करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वही डिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस केस में डायरेक्टली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दी गई, इसकी एरिया फाइंड कर ली जाए, यही हो जाएगी। तो एरिया, ये वाला पार्ट की एरिया पहले तो सॉल्व किया जाए, कितनी हो जाएगी एरिया, 1/2 बेस 1 और हाइट 20, ये हो गया। इसकी एरिया की मैं बात करूं, ये तो रेक्टेंगल जैसा 1 × 20, इसकी बात करें ये ट्रेपेजियम टाइप का हो जाएगा, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला लेंथ है 20 और ये वाला लेंथ 10, तो 20 + 10 इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस हो गई, ये तो 1 मीटर हो गया, ये एरिया हो जाएगी। इसकी एरिया की बात करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, ऐसा भी कर सकते हैं हम। इसकी बात करेंगे तो 1 ये लेंथ हो गई और ये लेंथ 10 हो गई, सभी एरिया को ऐड कर दिया जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो 10 प्लस ये देखो 20 प्लस ये देखो ये 30/2 15 + 10 कितनी हो गई 55 हो गई क्या, 20 + 10 30 30 30 30 30 10 40 40 और 15 40 + 10 50 + 5 55, आंसर आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी पूछी गई तो यही वैल्यू आती, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मोशन ऑफ पार्टिकल चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, कभी भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन में बोला गया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। देन वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ डिस्प्लेसमेंट s इज, तो वेलोसिटी का वेरिएशन बताना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट करो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या यूज कर सकता हूँ v² = u² + 2s, ये तो तभी यूज किया जा सकता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोली गई है और u जो है वो तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो v² जो हो गया वो 2as का फंक्शन हो गया, तो v जो हो गया √2a × s हो गया, यानी कि v जो हो गया वो √s के प्रोपोर्शनल हो गया, तो v √s के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y एज ए प्रोपोर्शनल टू √x का, तो किस टाइप का ग्राफ होता है y √x का, ये इस टाइप का होता है y वर्सेज x ग्राफ, तो v वर्सेज x ग्राफ ये वाली हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल सा है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, क्या बोला गया क्वेश्चन में अपने को कि वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ दे दी गई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस की बात करनी है, ध्यान देना है, इन 12 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस की बात ध्यान देंगे। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव हुई है इस 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्लियर। तो अपने को जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्टेंस जो होती है एरिया की, जो ये वाली एरिया पॉजिटिव, ये वाली एरिया निगेटिव, लेकिन इसकी वैल्यू को ही पॉजिटिव ही रखना है, दोनों एरिया की मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है तो डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एरिया जितनी आ रही है और ये एरिया, दोनों एरिया को साइन के साथ पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी अपने पास। इसकी एरिया मैं लिख लेता हूँ, कितनी एरिया आएगी, ये वाली एरिया देखो डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये कितनी लेंथ 1/2 ट्रायंगल है, बेस 2, हाइट कितनी 5, ये एक हो गया। दूसरी की बात करो इसकी, 2 से 6 4 हो गया, इंटू हाइट कितनी हो गई 5 हो गई,
इसकी बात करूँ मैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 10 और हाइट बेस 10 नहीं, बेस तो 4 ना, 6 से 10 4 और हाइट कितनी 5, ये हो गई। 12 सेकंड तक फाइंड करना है अपने को, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। 1/2 बेस कितना 2 इंटू हाइट कितनी 2.5, इसका मतलब 5/2। तो डिस्टेंस पूछा जाए, तो डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, ये कितनी आ जाएगी बताओ, 2 गायब हो गया, ये 2 गायब हो गया, ये 2 गायब हो गया, ये 5 हो गया प्लस 20 हो गया प्लस 10 हो गया, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई प्लस दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड कितनी है 5/2। समझ में, दोनों एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे, पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया वगैरह जो भी आ रहा हो। तो 20 प्लस 10 30, 35 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 37.5। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट पूछी गई होती तो ये वाला 35 होता और ये वाला नीचे का एरिया इसलिए उसको निगेटिव, तो -5/2 लिखना पड़ता। तो उस केस में 35 - 2.5 32.5 हो जाती। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। आगे क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। क्या बोला गया कि एक्सेलेरेशन विल बी पॉजिटिव इन, किसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, एस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया, एस वर्सेस टाइम ग्राफ यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया और पूछा गया किसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव की बात की गई है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सिंपल सा मैं मेथड बता देता हूँ आपको कि अपने को एक स्माइली फेस याद रखना है, अपने को एक स्माइली फेस याद रखना है और एक रोने वाला फेस। जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्माइली दिया गया, ये स्माइली है और ये रोने वाला है, ये रोने वाला है, क्लियर है। ये इसका मैं आइज ड्रॉ कर लूँ, यही ना, ये रोने वाला है और ये स्माइली फेस है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं कि ये वाले पार्ट की मैं बात, इस वाले पार्ट की बात, जब भी ऐसा पार्ट दिखाई देगा स्माइली फेस का पार्ट, इसमें दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, इस साइड वाला भी है, कि ये वाला पार्ट है, तो इसमें सेकेंड डेरिवेटिव d² s/dt², ये सेकेंड डेरिवेटिव जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव का अगर ऐसा फेस है, रोने वाला फेस है, तो ये निगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव इसमें d² s/dt² निगेटिव होती है। सैड फेस में ये निगेटिव होती है सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव स्माइली फेस में पॉजिटिव होती है। अब इसके दो पार्ट, इसके दो पार्ट, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, इस वाले पार्ट में स्लोप जो होती है, स्लोप वाली जो वैल्यू, ये निगेटिव होती है, यानी कि यहाँ पर ds/dt निगेटिव होता है इस वाले पार्ट, और इसमें स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ds/dt पॉजिटिव होता है। जबकि इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसमें स्लोप पॉजिटिव होता है, ds/dt पॉजिटिव होती है, और इसमें स्लोप निगेटिव होती है, ds/dt निगेटिव होती है। तो डायरेक्टली देखना है कौन सा पार्ट है, ये वाला किसका पार्ट है, ये वाला किसका पार्ट है। स्माइली फेस इसी को कंप्लीट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा ना, स्माइली फेस का ही पार्ट है, और ये वाला भी स्माइली फेस का ही पार्ट है, ऐसा बना दो। जबकि ये वाला सैड फेस का पार्ट है, क्योंकि ऐसा पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो सैड फेस, और ये वाला भी सैड फेस का। तो स्माइली फेस में इसका सेकेंड डेरिवेटिव, एस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या देगा, वही तो एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला और फोर्थ वाले में स्माइली फेस का पार्ट है, स्माइली फेस का पार्ट है, इसलिए इन दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, ऐसे सोच सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1 और 4। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे सोचा जा सकता है कि अपने को यही डायग्राम दी गई है ना, डायग्राम से देखा जाए अपने को यही डायग्राम दी गई है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, अपने को डायग्राम देखा जाए, एक डायग्राम ऐसा दिया गया है, एक डायग्राम अपने को ऐसा दिया गया है, एक डायग्राम अपने को ऐसा दिया गया है, और एक डायग्राम अपने को ऐसा दिया गया है, कुछ यही ना, कुछ ऐसा ही दिया गया है। देख लो मैं एक बार, ऐसा दिया गया है, ऐसा इसका पार्ट दिया गया, ऐसा पार्ट दिया गया, ठीक है। ये पार्ट दिया गया था, ये पार्ट दिया गया था, हाँ सही है। ध्यान दें इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। स्टार्टिंग से फाइनल तक की बात करो। चलो यहाँ पर स्लोप की बात करते हैं। स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप तो वेलोसिटी देगा,
यहाँ की स्लोप की बात करो और यहाँ की स्लोप की बात करो, यहाँ पर स्लोप ये वाला एंगल होगा और यहाँ पर स्लोप ये वाला एंगल होगा। tan थीटा जो बताती है वो स्लोप बताती है। यहाँ पर एंगल अगर 120 डिग्री टाइप का है तो ये 150 डिग्री टाइप का है, और tan 150 की वैल्यू कम होती है tan 120 से, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव में कम है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी पॉजिटिव होती जा रही है। वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा निगेटिव से कम निगेटिव हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव टाइप है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कम है, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? या फिर आप स्माइली फेस से भी याद रख सकते हैं। मैं स्माइली फेस से ही याद रखने की बात करूंगा कि आप स्माइली फेस से ही याद रखें। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें अपने को एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इसमें अपने को एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला भी स्माइली फेस का पार्ट है। हाफ पार्ट देखो, हाफ पार्ट देखो, इसका हाफ पार्ट ही है ये, और ये वाला भी इसका ये वाला पार्ट है। तो ये दोनों एक कंप्लीट पार्ट हो जाएंगे, तो ये स्माइली फेस का पार्ट हो गया, जबकि ये दोनों सैड फेस का पार्ट बना देंगे। तो इन दोनों में एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी गई है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। इसका मतलब जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दी गई है वहां से अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, यानी कि एरिया को साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। ध्यान दिया जाए, एरिया फाइंड करता हूं मैं, तो एरिया फाइंड करता हूं पहले तो ये वाली एरिया कितनी हो जाएगी, कितने टाइम में, 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड यहाँ है कितनी, ये 2 × 2। ये ट्रेपेजियम टाइप का है, कितनी हो जाएगी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये का लेंथ, ये 2 और ये वाली 6, 2 + 6 8 हो जाएगा, इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 1। इसकी बात कर लेता हूँ, कितनी हो जाएगी ये 2 और ये हाइट 4। इसकी बात करूँ कितनी हो जाएगी, ये वाली 1 और ये वाली हाइट 6। ध्यान दे, जितनी एरिया इसकी आएगी उतनी ही एरिया इसकी भी आएगी, क्योंकि सारा कुछ सेम है। एरिया लिख सकते हैं 1/2, बेस कितना हो जाएगा 1 और हाइट कितनी हो जाएगी 6, और इसकी लिखने जाओगे 1/2, बेस कितना हो जाएगा 1 और हाइट कितनी हो जाएगी 6। तो डिस्प्लेसमेंट लिखना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। पहले पॉजिटिव वाली एरिया लिखूँ मैं, 2 + 2 4, ये भी 4 हो जाएगा। क्लियर है, 2 + 2 2, ये 4 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव ही है, कितना हो जाएगा +3 पॉजिटिव। ये वाला भी पॉजिटिव ही है, +8। ये सारा पॉजिटिव एरिया हो गया। अब निगेटिव एरिया की बात करूँ, माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ध्यान दो, ये 3 से 3 गायब हो जाएगा। ये 4 + 4 8, 8 + 8 16, -6, ये 10 मीटर हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। और अगर यही डिस्टेंस पूछी गई होती, डिस्टेंस पूछी गई तो ये कितना हो जाता, 4 + 4 8 + 8 16 + 3 19 होती, यहाँ तक 19 होती, +3 + 6 9 होती, ये 28 मीटर आती अगर डिस्टेंस पूछी गई होती। तो किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जो कि प्रॉब्लम आ रहे हैं आज के ट्रेंड में। आजकल के जेईई के एग्जाम में जिस टाइप से ट्रेंड चल रहा है उसी टाइप के प्रॉब्लम हमने ज़्यादातर डिस्कस किए हैं। और भी बहुत सारे हम लोग काइनेमेटिक्स 2 में को प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशन में किस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से आप कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। प्रिपरेशन अच्छे से करें, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं जेईई के एग्जाम में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। आप सिर्फ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से स्टडी करते रहें, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं जेईई के एग्जाम में। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे लगेंगे कि सर इतना कुछ करा दिया आपने और क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ऐसे कराने की ज़रूरत होती है ताकि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। क्लियर? तो प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी रिजल्ट आएगी। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रखें और अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दें। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। जय भारत।